हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जी टेक पोली। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाने वाली हूं और इसके प्रीवियस सेशन में हमने इसके सिलेबस को भी डिस्कस किया था, जिसमें कि ओवरऑल 5 यूनिट्स हमारी थी, उनका हमने डीपली एक ओवरव्यू भी लिया था। तो अब जो हम आगे सेशंस कंटिन्यू करेंगे उसमें हम हर एक यूनिट को डीपली पढ़ेंगे, उनके जो भी टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट यूनिट को आज हम देखेंगे। फर्स्ट यूनिट में के जितने भी हमारे टॉपिक्स थे उनका हमने डीपली एक बार ओवरव्यू ले लिया था, फिर भी हम एक बार टॉपिक्स को देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स हमारे इसके अंदर है। फर्स्ट टॉपिक आपका आता है डेफिनेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड सेकंड टॉपिक आपका आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं। थर्ड आपका आता है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड फोर्थ वन इज टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब आज के सेशन में हम इसमें फर्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, डेफिनेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हमारे लिए समझना ये जरूरी है, हम कम्युनिकेशन तो पढ़ रहे हैं लेकिन कम्युनिकेशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये वर्ड आया कहाँ से है। तो देखते हैं, ये जो आपका कम्युनिकेशन जो वर्ड है, कम्युनिकेशन जो आपका वर्ड है ये आया है आपका एक लैटिन वर्ड से। किससे आया है ये? लैटिन वर्ड से। और वो लैटिन वर्ड है कौन सा? वो लैटिन वर्ड है हमारा कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर। अब कम्युनिकेयर वर्ड से हमारा क्या आया है? कम्युनिकेशन आया, जो कि एक लैटिन वर्ड है। अब कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेट का मतलब होता है बच्चों पार्टिसिपेट करना, भाग लेना। अब हम पार्टिसिपेट करते किस में हैं? अपने शेयरिंग में। शेयरिंग में हम क्या कर सकते हैं? अपने पॉइंट ऑफ व्यू को हम शेयर कर सकते हैं किसी भी टॉपिक रिगार्डिंग। मान लीजिए मुझसे किसी ने कुछ बात बताई, उसने अपनी बात को मेरे साथ शेयर कर दिया। अब उसकी उस पूरी बात को लेकर के मेरा क्या नजरिया है वो हमारे क्या पॉइंट ऑफ व्यू में उसके साथ में शेयर करूंगी। कोई भी इंफॉर्मेशन हम शेयर कर सकते हैं या कोई भी हमारा आइडिया है वो भी हम इवन उसके साथ शेयर कर सकते हैं। तो हमारा जो शेयरिंग है, जो हम शेयर करते हैं, कम्युनिकेट में क्या है? हम शेयर करते हैं चीज़ों को, हम शेयर करते हैं। तो वही जो हमारा वर्ड है वो कम्युनिकेट से किस में आया? कम्युनिकेशन में हमारा डिराइव हुआ वो वर्ड। तो हमारा कम्युनिकेशन वर्ड आपको पता चल गया, जो वर्ड चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो हमें पता चल गया वो वर्ड आया कहाँ से है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम इसे एक बार डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं अबाउट कम्युनिकेशन। इसमें क्या है? द इंग्लिश वर्ड कम्युनिकेशन हैज बीन डिराइव्ड, वो लिया गया है कहाँ से? फ्रॉम द लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड से लिया गया जो कि है क्या? हमारा कम्युनिकेट है, जो कि हमारा कौन सा वर्ड है? कम्युनिकेट से लिया गया, विच मीन्स टू इम्पार्ट और पार्टिसिपेट और टू ट्रांसमिट। करने के लिए क्या? पार्टिसिपेट करने के लिए किसमें? टू शेयर दियर पॉइंट ऑफ व्यू, अपना किसी भी चीज को लेकर के आपका जो भी नजरिया है उस चीज को लेकर के जो आपको बताया है सामने वाले ने। ये इन्फॉर्मेशन भी आपकी हो सकती है, अगर आपको मान लीजिए कुछ पता है आपको किसी चीज के बारे में तो आप उसे भी बता सकते हैं सामने वाले को। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम समझेंगे कि कम्युनिकेशन होता क्या है। हम समझेंगे यहां पर व्हाट इज कम्युनिकेशन। बच्चों आप साथ के साथ एक काम भी कर सकते हो, आपको यहाँ से पीडीएफ तो प्रोवाइड होंगे ही होंगे पढ़ने के लिए, बट उसके साथ साथ आप एक काम कर सकते हो। अगर आपको कोई भी चीज़ अगर ऐसी लगती है जो आपने मान लीजिए फर्स्ट टाइम पढ़ी है, कोई भी वर्ड का मीनिंग अगर आपको लगता है कि आपको फर्स्ट टाइम पता चला है या आपको उसे सेव करके रखने की ज़रूरत है आपको, ताकि रिवीजन के टाइम पर आप उसे एकदम से पढ़ लें और आप उसे अपनी लैंग्वेज में भी कर सकें, तो आप है ना उसे नोटबुक और पेन आप अपने साथ रखिए उसे, ताकि आप साथ के साथ भी उसे लिख सकें। इससे क्या है कि आपको बाद में रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होगा वो चीज़ें। तो हम देखते हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन। अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन क्या है बच्चों? हमारा, ऐसे हम सिंपल वे में समझते हैं कि अपने विचारों का आदान प्रदान करना। इवन हम सूचना को भी अगर हम आदान प्रदान करते हैं तो वो हमारा क्या है? कम्युनिकेशन कहलाया जाता है। और वो हमारा कम्युनिकेशन कैसे भी हो सकता है?
आपका फेस टू फेस भी हो सकता है। अगर 2 से ज़्यादा लोग वहाँ पर मिल जाए आपके किसी भी कम्युनिकेशन में या बातचीत जहाँ पर आपकी हो रही है, अगर वहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग भी अगर वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाए तो वो क्या आपका ग्रुप कम्युनिकेशन में आ जाता है। नेक्स्ट आपका और कैसे हो सकता है कम्युनिकेशन बताइए। फिर हो सकता है हमारा, अगर मान लीजिए टूल्स के माध्यम से हमारा कम्युनिकेशन भी हो सकता है। मुझे किसी से बात करनी है और वो व्यक्ति प्रेजेंट टाइम में मेरे साथ में नहीं है, तो मैं कैसे बात कर सकती हूँ उससे। तो फिर जो मेरा बात करने का उससे तरीका होगा, जो माध्यम जो मेरा होगा, मीडियम होगा, वो मेरा किसी न किसी टूल्स के माध्यम से होगा। इवन फिर वो आपका जो है सेल फोन हो सकता है, टैब हो सकता है, या फिर आपका लैपटॉप भी हो सकता है जो आपके पास उस टाइम पर अवेलेबल हो। तो यही चीज़ क्या है, हमारी टूल में भी काम करती है। तो इसमें क्या है, शेयर करना, इसमें भी क्या है शेयर, इसमें हम क्या है शेयर करें। ये एक प्रोसेस होता है सेंडिंग और रिसीविंग का। किसका, इसमें किसका प्रोसेस होता है, ये सेंडिंग और रिसीविंग का। सेंडिंग और रिसीविंग का ये प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। नॉर्मल हम इसे शब्दों में समझे तो आइए अब हम इसे डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। कम्युनिकेशन इज द सेंडिंग एंड रिसीविंग, किसका, सेंडिंग एंड रिसीविंग मतलब भेजना और उसे पर्याप्त करना, वो जो सेंडर के द्वारा उसे मिला है, रिसीवर को जो ऑडियंस है उसे सुन रहा है, ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का, किसी भी जानकारी का, बी वन ऑन वन बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पीपल, मतलब लोगों के ग्रुप में भी हो सकता है। वो मैंने बताया आपको 2 से ज़्यादा लोग जहाँ पर हमारे एनरोल करते हैं किसी भी चीज़ में, तो वहाँ पे क्या हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन हो जाता है। दूसरा क्या है हमारा फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ठीक है, और थ्रू कम्युनिकेशन डिवाइसेस, वो किसी भी डिवाइस के थ्रू भी हमारा हो सकता है। अभी जैसे हमारा क्या है, मैं यहाँ से अपनी बात आप तक पहुँचा रही हूँ, क्या मैं यहाँ पे सेंड कर रही हूँ अपनी बातों को, मैं यहाँ से सेंडर हूँ, आप मेरी बातों को वहां से क्या है, वहां से सुन रहे हो, आप, मैं इस तरफ हूँ, आप उस तरफ से मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो आप क्या रिसीवर का काम कर रहे हो। और हमारा इंटरेक्ट जिसके थ्रू हो रहा है वो क्या है, वो डिवाइस ही तो है, डिवाइस के थ्रू ही तो हमारी बातें हो रही हैं। तो ये क्या कम्युनिकेशन डिवाइस का यहाँ पे वर्क करिए। हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारा क्या है ये दोनों यहाँ पे कैसे बात कर रही है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा एग्जाम्पल है फेस टू फेस कम्युनिकेशन का। ये दोनों यहाँ पर क्या है, ये बोल रही है, ये यहाँ पर सुन रही है, तो ये इसकी बातों को सुन रही है ना यहाँ पे फेस टू फेस। यही अगर ये कहीं और होती तो ये इससे क्या किसी डिवाइस के थ्रू भी बात कर सकती थी। अब हम देखते हैं कि हम कम्युनिकेशन में क्या क्या हम शेयर कर सकते हैं। तो देखते हैं, हेंस वी कैन से दैट कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग। जो कम्युनिकेशन है वो एक प्रोसेस है, किस चीज का, जो ट्रांसफर करता है, चीजों को भेजता है। एन आइडिया, वो क्या है, हमारा आइडिया भी हो सकता है जो हम किसी को भेजते हैं, किसी को साथ में शेयर करते हैं। नॉलेज भी हमारी हो सकती है, किसी चीज़ के बारे में अगर हमें जानकारी है हम वो भी किसी को बता सकते हैं। फीलिंग हो गई, मतलब अगर मैं इस वक्त कुछ भी फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी हम प्रेजेंट टाइम में जब भी हम किसी से बात कर रहे हो, तो क्या है अभी जैसे क्या है, मुझे बढ़िया, मैं अच्छे तरीके से, अभी मेरा मूड अच्छा है और मैं आपको बढ़िया तरीके से पढ़ा रही हूँ, तो क्या है फीलिंग है, मैं खुश मिजाज तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ और आप भी जो है पूरे फोकस के साथ में इसे पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हम फीलिंग्स ही है। थॉट, हम कोई भी थॉट अपना बता सकते हैं। मान लीजिए कोई भी विचार हमारे माइंड में आता है किसी भी चीज़ को लेकर के, विचार तो कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर के आ सकता है, तो हम वो भी किसी के साथ में शेयर कर सकते हैं। इवन अगर हमें एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक कोई न्यूज़ भी हमें पहुंचानी हो, तो वो भी हमारा क्या है यहाँ पर, न्यूज़ फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर। हम एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक अगर कोई भी न्यूज़ हम पहुंचाते हैं, तो वो भी क्या है, हमारे कम्युनिकेशन का ही पार्ट होता है, वो भी हमारा कम्युनिकेशन ही कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसे हम एक बार समझते हैं, प्रैक्टिकली हम इसे समझते हैं कि सेंडर और रिसीवर कैसे काम करते हैं। मान लीजिए इसे हम देखते हैं, ये आपका यहाँ पर क्या है, कोई भी एक, ये यहाँ पर क्या है, सेंडर है, यहाँ पर कौन है, एक ये सेंडर जो है किसको बताएगा अपनी बात, यहाँ पर रिसीवर को बताएगा।
सेंडर यहाँ पर किसको बताएगा? रिसीवर को बताएगा। क्या बताएगा? ये जो भी यहाँ पर इनकोड करेगा, इसके माइंड में यहाँ पर कुछ भी आया, इसने सोचा, इसने अपने जो भी विचार इसके माइंड में आए, इसने उसको इनकोड किया, इसे एक ऐसी फॉर्म में किया, ऐसे लैंग्वेज में किया जिससे क्या है रिसीवर उसको समझ सके। फिर रिसीवर उसको यहाँ पर क्या करेगा? रिसीवर उसको यहाँ पे क्या करेगा? डिकोड करेगा। क्या करेगा बच्चों? डिकोड करेगा। तो यहाँ पे क्या, इसने यहाँ पर इसको कैसे बताया? यहाँ पर इसने इसको कैसे बताया? मैसेज भेज दिया। मैसेज भेजने के बाद ये ना हमारे यहाँ पे कोई भी चैनल हो सकता है, चैनल हमारा हो सकता है, जैसे भी वो उसको बताना चाहे, सामने है तो फेस टू फेस बता सकता है, दूर है तो मैं फोन कॉल पे भी बता सकता है, कोई भी एक हमारा माध्यम हो सकता है। उसके बाद रिसीवर क्या करेगा? ये यहाँ पर इसको फीडबैक देगा, मतलब जो भी बात इसने इसको बताई उस बात को लेकर के, इसका जो भी सलाह मशवरा होगा उस चीज को लेकर के ये रिस्पॉन्ड करेगा। रिस्पॉन्ड करेगा किस रूप में? फीडबैक के रूप में। फीडबैक के रूप में। तो यही सारी जो हमारी चीजें कम्युनिकेशन है कि अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही, या सूचना भी हो सकती है हमारी। तो यही सारी चीजें क्या है हमारी? कम्युनिकेशन कहलाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमारा कम्युनिकेशन तो हो गया, हमने देख लिया कम्युनिकेशन वर्क करता कैसे। हम इसे एक बार समझते हैं, हम इसे डेफिनेशन के रूप में समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्स 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, उसके लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। दीज 3 थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ये जो तीनों ही चीजें हैं ये बराबर तौर पर क्या है? महत्वपूर्ण है। और वो कैसे अपना रोल प्ले करती है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आता है? सेंडर। सेंडर कौन होता है? सेंडर होता है जो भी अपनी बातों को भेज रहा है। अब उसके दिमाग में कोई भी मैसेज आया, उसने कोई भी थॉट आया उसके माइंड में, तो वो क्या करेगा? उसे एक मैसेज के फॉर्म में जो है कन्वर्ट करेगा, अपनी स्किल्स के, जो भी अपनी स्किल है, जैसे भी वो अपने मैसेज को बता सकता हो वैसे क्या है वो उसको भेजेगा। तो द सेंडर इज द सोर्स। सेंडर वो सोर्स है ऑफ द मैसेज, मैसेज का, who uses his knowledge and skills to develop a message। मतलब वो जैसे भी जो है वो किसी लैंग्वेज के थ्रू, कोई भी लैंग्वेज में अगर वो कंफर्टेबल है, उसे आती है और उस लैंग्वेज को रिसीवर भी समझ सके, तो वो अपने जो थॉट है उसे उसी मैसेज में जो है इनकोड करेगा और फिर उसे बताएगा। दूसरा हमारा क्या आता है? रिसीवर। अब रिसीवर कौन है? सेंडर ने जिसको वो मैसेज भेजा वो हमारा क्या करता है? रिसीवर का काम करता है, जो उसके मैसेज को डिकोड कर रहा है। द रिसीवर इज एट द एंड पॉइंट। रिसीवर जो होता है वो एंड पॉइंट पर होता है, किसके? सेंडर के। क्योंकि सेंडर ने जो अपना काम कर दिया, भेज दिया उसे किसके पास? रिसीवर के पास। अब जो भी रिस्पॉन्ड करना है वो क्या करेगा? रिसीवर करेगा। हु डिकोड्स द मैसेज, जो कि किसको क्या करता है? मैसेज को डिकोड करता है। एंड सेंड्स फीडबैक टू द सेंडर। उसने डिकोड कर लिया, ग्रहण कर लिया उस चीज को। अब वो क्या करेगा? जो भी उसकी राय होगी उस चीज को लेकर के, या पर्टिकुलर जो भी उसने टॉपिक के रिगार्डिंग बात करी है, किसी भी मुद्दे पर उनकी बात हुई है, तो इसकी जो भी सलाह होगी उस मुद्दे को लेकर के, ये क्या करेगा ये हमारा रिसीवर, ये उसे वापस से सेंडर को सेंड कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है मैसेज। मैसेज क्या होता है? मैसेज वो होता है जिसकी वजह से सेंडर और रिसीवर के बीच में बात हो रही होती है। अब बात कैसे होती है? सेंडर हमारा क्या करता है? मैसेज को भेजता है। ये क्या है? सेंडर के द्वारा भेजा जाता है और रिसीवर के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। देखते हैं हम। इट्स क्रिएटेड बाय द सेंडर। ये जो क्रिएट होता है सेंडर के द्वारा क्रिएट होता है और ट्रांसमिट होता है किसके द्वारा? रिसीवर के द्वारा। सेंडर ने भेज दिया, रिसीवर ने उसको ले लिया, ट्रांसमिट कर लिया। ठीक। विदाउट अ मैसेज कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल। बिना मैसेज की कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। अगर ये कम्युनिकेशन अगर टॉपिक ना पढ़ाना होता, फॉर एग्जांपल हम बात करें, तो क्या मेरी और आप लोगों की बातें होती? नहीं। तो ये क्या है? ये एक मैसेज है, ये एक टॉपिक है जिसके वजह से हम और आपके जो है हम लोग इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये एक मैसेज ही हम इसे मान सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। नेक्स्ट हम देखते हैं
प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में हमारा क्या है, अब तक जो हमने सीखा वो क्या सीखा हमने कि कम्युनिकेशन क्या है, उसके बारे में सारी चीज़ें हमने सीखी। लेकिन अब वो कम्युनिकेशन को कैसे हम प्रोसेस में ला सकते हैं, हमने प्रोसेस में लाने का मतलब है कि अब हम उसे बातचीत में अपने कैसे ला सकते हैं, कैसे हम अपने जो बातचीत का जो तरीका है उसे कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं ताकि वो अच्छे सामने वाले के सामने एक अच्छा इंप्रेशन हमारा पड़े। तो वो सारी चीज़ें हैं कि वो सारी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है और एक कम्युनिकेशन में क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, वो हम इसमें पढ़ेंगे। पहली चीज़ें आती है हमारी, देखिए, द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग। तो पहले जो हमारी चीज़ आती है इसमें क्या आती है, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग से यहाँ पर क्या मतलब है, सेंडर कोई भी चीज़ भेज रहा है किसके पास, रिसीवर के पास। रिसीवर और सेंडर के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग से होनी इसलिए ज़रूरी है कि सेंडर अगर हिंदी बोल रहा है तो रिसीवर को भी वो लैंग्वेज आनी चाहिए, हिंदी। इवन अगर सेंडर आपका इंग्लिश बोल रहा है तो रिसीवर को भी इंग्लिश आनी चाहिए। सेंडर को जो मैसेज भेजना है ना वो रिसीवर के रेस्पेक्ट में भेजना है, मतलब वो उस चीज़ को जैसे समझ सके सेंडर को उसी तरीके से उस चीज़ को भेजना है, जिससे क्या उन दोनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी, जिससे जो उनका कम्युनिकेशन है वो भी अच्छे से हो पाएगा बिना किसी परेशानी के। दूसरा आता है हमारा शेयरिंग। शेयरिंग में हमारा क्या है, अगर हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है किन्हीं दो लोगों के बीच में, इवन आपका चाहे ग्रुप में भी हो सकता है, तो वहाँ पे क्या है हमारी शेयरिंग हो सकती है किसी भी चीज़ की, वो आपकी इन्फॉर्मेशन हो सकती है किसी भी टॉपिक रिगार्डिंग। अगर सामने वाला आपसे किसी चीज़ के बारे में पूछ रहा है और आपको उसकी नॉलेज है, आप वो भी उसमें बता सकते हैं, या कोई आइडिया अगर आपके माइंड में आया है तो आप वो किसी के साथ में शेयर करना चाहते हैं, आप वो भी उसे बता सकते हैं। तो तीसरी चीज़ हमारी आती है मीनिंग। मीनिंग से हमारा मतलब है कि जो भी सेंडर और रिसीवर के बीच में बात हो रही है, फिर वो चाहे हमारी किसी भी टॉपिक रिगार्डिंग हमारी बात हो रही हो, उसमें क्या उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होना चाहिए। मतलब जो भी वो बात करे ना उसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो बिना मतलब की बातें कर रहे हैं, तो ये हमारे कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है। कम्युनिकेशन हमारा तभी कहलाया जाएगा जब उसका एक प्रॉपर एक मीनिंग होगा, उसका कोई एक मतलब निकलता हो। तो जो हमारा कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बहुत मायने रखती है। शेयरिंग, हम क्या शेयर कर रहे हैं उसमें कुछ भी हो सकता है हमारा, बट जो भी हम शेयर कर रहे हैं ना उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग हमारा होना चाहिए। तो हमारे कम्युनिकेशन को करने के लिए ना कुछ चीज़ें कंसिस्ट की जाती हैं जिनके थ्रू हमारा कम्युनिकेशन हो पाता है। फर्स्ट चीज़ आपकी आती है सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक, एनवायरनमेंट। अमंग द मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर द ट्रांजैक्शनल प्रोसेस। ये जो भी आपने मॉडल अभी देखा, जो आपका रिसीवर है, सॉरी जो आपका सोर्स है, मैसेज है, रिसीवर, फीडबैक, एनवायरनमेंट, ये जो भी आपका मॉडल है ये क्या है, एक ट्रांजैक्शनल प्रोसेस है। ट्रांजैक्शनल प्रोसेस का मतलब क्या है, जहां पर जो चीजें हैं ना हमारी, सॉरी, जहां पर जो हमारी चीजें हैं वो हमारी कैसे होती है, स्टेप वाइज होती है। स्टेप वाइज हमारी यहाँ पर चीजें होती हैं, मतलब एक के बाद एक। जैसा यहाँ पे हमारा पहले सोर्स वर्क करेगा, उसके बाद हमारा मैसेज वर्क करेगा, फिर चैनल, देन ये एंड लास्ट वन इज एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे क्या है, ट्रांजैक्शनल प्रोसेस है, एक के बाद एक चीज़ है जो स्टेप वाइज हो रही हो। नेक्स्ट हम देखते हैं इन विच, जिसपे कि एक्शंस हैपन साइमल्टेनियसली। अब इससे क्या मतलब है कि हमारी जो भी बात हो रही है, अगर उसमें मान लीजिए अगर उसमें जो भी हमारी बातचीत हो रही है, बातचीत में हमारा डिपेंड करता है कि अगर वो कोई हमारी एक्शन वाली बात है, उसमें बातचीत के दौरान हम एक्शन भी करके दिखाते हैं ना। मान लीजिए अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं खाली बोलने के साथ साथ क्या है आपको लिख करके भी दिखा रही हूँ ना, तो ये क्या है, बोलने के साथ साथ मैं एक्शन भी करके दिखा रही हूँ, मतलब लिख करके भी आपको दिखा रही हूँ। तो कोई भी हमारी बात जब होती है सेंडर रिसीवर के बीच में, तो समटाइम कोई टॉपिक ऐसा होता है जिसमें हमें बोलने के साथ साथ एक्शन के साथ में भी हमें समझाना होता है। तो ये क्या है, जब हम साथ साथ चीज़ें करते हैं, साथ साथ, ठीक है, वहाँ पे हम स्टेप वाइज चीज़ें करें, स्टेप वाइज चीज़ों के साथ साथ हम क्या करें, एक्शंस भी जहाँ पर हम करते हैं,
तो ये हमारा क्या है, पूरा प्रोसेस है कम्युनिकेशन का। इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर किसका काम कर रहा है, ये यहाँ पर सेंडर का वर्क कर रहा है। सेंडर का वर्क क्या होता है, इसने क्या है, कोई भी मैसेज यहाँ पर क्या किया, इनकोड किया। कोई भी इसके माइंड में कोई भी एक थॉट आया, उस थॉट को अब ये क्या करेगा, एक इस तरह से कोई भी एक लैंग्वेज या किसी जो भी जिस भी तरीके से रिसीवर समझ सके उस मैसेज को ना, अपने उस थॉट को उस तरह से कन्वर्ट करेगा, इनकोड करेगा। फिर ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ये रिसीवर को बता रहा है, ये चीज रिसीवर को ये चीज बता रहा है। इसने अपना मैसेज क्या इनकोड कर दिया, फिर रिसीवर ने इस मैसेज को क्या किया, डिकोड किया, ग्रहण किया। अब ये क्या है कि रिस्पॉन्ड इसने किया, मतलब इसने उस चीज को ले लिया जो उसने बताई, उसने उस चीज को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद ये इस पर विचार विमर्श करेगी, सोचेगी उस चीज के बारे में। ये क्या है, ये चैनल है इनका। चैनल क्या है, इसने क्या है, नॉइस के थ्रू बताया, मतलब इसने इसको जो अपनी बात रखी है सेंडर ने रिसीवर के सामने, वो उसने बोल करके रखी है। चैनल क्या होता है और किन किन चैनल्स के थ्रू हम बात कर सकते हैं, माध्यम है जो हमारे, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कितने तरह के हमारे चैनल होते हैं, किस किस तरह से हम बात कर सकते हैं कम्युनिकेशन में। इसने रिसीवर को अपनी बात बता दी। रिसीवर अब क्या करेगी, उस चीज के बारे में सोचेगी। सोचने के बाद वो क्या करेगी, यहाँ पर इसका फीडबैक देगी, किसको, सेंडर को। तो ये इसका क्या है, एंड पॉइंट कहलाया, जहाँ पे इसने इसको अपनी बात बता दी। नेक्स्ट हम आपका चलते हैं कि जो हमने सारी चीजें देखी कि कम्युनिकेशन का जो पूरा एक प्रोसेस है, वो कुछ चीजें हमारी कंसिस्ट करता है, जिसके थ्रू हमारा जो कम्युनिकेशन है और इफेक्टिव बनता है। और क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है हमें कम्युनिकेशन के लिए, ये वो सारी चीजें। फर्स्ट आपका आता है सोर्स, फर्स्ट आपका आता है, फर्स्ट है सोर्स या सेंडर। अब सोर्स या सेंडर कौन है, द सोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड द सेंडर। सोर्स कौन कहलाया जाता है, सेंडर, क्योंकि वही तो मैसेज का एक सोर्स है। अगर वही ना हो तो मैसेज कहाँ से आए, मैसेज कहीं से आ ही नहीं पाएगा। तो वही क्या है, हमारा सेंडर भी है, सोर्स ही हमारा सेंडर है, जो कि क्या करता है, इमेजिन करता है। ही इमेजिन्स, ही यहाँ पे क्या है, शी भी हो सकती है, ही या शी क्या कहते, इमेजिन करते हैं, मतलब उसने पहले सोचा और फिर उसको ना क्या क्या क्रिएट किया, किसके फॉर्म में, मैसेज के फॉर्म में, फिर वो क्रिएट करता है एंड सेंड्स द मैसेज। उसने उसको क्रिएट कर लिया और उसके बाद क्या करेगा, मैसेज क्रिएट होगा, उसने सोचा, मैसेज को क्रिएट किया, अब वो क्या कर देगा, सेंड कर देगा, किसके पास, रिसीवर के पास। दूसरी चीज, जो सेंडर हमारा जो मैसेज भेज रहा है, वो जो अपना मैसेज को कन्वे कर रहा है किसके साथ, रिसीवर के साथ। तो रिसीवर कैसे फॉर्म में कर सकता है, वो किस में कर सकता है, आपका वर्बल में कर सकता है और नॉन वर्बल में कर सकता है। अब वर्बल और नॉन वर्बल जो है, हमने उनका एक ओवरव्यू ले लिया था कि ये क्या होते हैं, और हम इन्हें डीपली भी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आता है, सेंडर को ये पता होना चाहिए, जैसे कि द स्पीकर थिंग्स, स्पीकर को ये सोचना चाहिए कि मैसेज में उसको क्या और कैसे कहना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे उसके बारे में एक प्रॉपर पता होना चाहिए, प्रॉपर एक नॉलेज उसे होनी चाहिए, जिससे उसे पता चल सके कि उसे किस टॉपिक रिगार्डिंग क्या और कैसे कहना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकोडिंग। अब इनकोड क्या है, इनकोड हमने पढ़ा था कि जो वो सोच रहा है सेंडर अपने माइंड में, सोचने के बाद जो वो उसे क्रिएट करता है, वो हमारा क्या, वो इनकोड कर रहा है उस मैसेज को। इन दिस स्टेप, इस प्रक्रिया में द सेंडर ट्रांसलेट्स द आइडिया, जो सेंडर है वो क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है आइडिया को, किसमें, एक कम्युनिकेबल फॉर्म में। कम्युनिकेबल फॉर्म से क्या मतलब है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अगर सेंडर के माइंड में कोई थॉट आया है तो उसे क्या है, रिसीवर तो पढ़ नहीं सकता, उसके माइंड रीडिंग तो कर नहीं सकता, तो उसे ये ध्यान में रखना है कि अगर उसे किसी को अपनी बात बतानी है तो वो किसी ऐसी भाषा में बताए या किसी भी ऐसे तरीके से बताए जिससे सामने वाला उसे समझ सके। अब वो किन किन तरीकों से बता सकता है वो हम देखते हैं। लाइक वर्ड्स, वो शब्दों से बता सकता है, शब्दों से वो बता सकता है, सिंबल्स से भी बता सकता है, और किससे बता सकता है, जेस्चर्स से भी बता सकता है।
जेस्चर का हमारा क्या मतलब होता है बच्चों? इशारे। वो क्या का है? वो इशारों में भी बता सकता है। द वे द मैसेज इज एनकोडेड डिपेंड्स ऑन द सेंडर्स एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज, सिंबल्स एंड नॉन वर्बल क्यूज। मतलब जो मैसेज भेजा जा रहा है वो डिपेंड करता है किस पर? वो किस पर निर्भर करता है? वो बच्चों हमारा निर्भर करता है सेंडर पर, जो भेज रहा है, कि उसकी मतलब उसकी काबिलियत पर वो निर्भर करता है कि जैसे भी जो भी उसे भाषा आती हो। मान लीजिए अगर वो किसी लैंग्वेज में बहुत अच्छा है और वो उसे उसमें क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है अपने थॉट को उस मैसेज में, तो वो उसमें भी भेज सकता है। सिंबल्स, वो किन्हीं चिन्हों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंबल्स क्या है हमारे यहाँ पर? चिन्ह का काम करेंगे, चिन्ह में भी वो भेज सकता है। नॉन वर्बल क्यूज, नॉन वर्बल हमारा क्या है? जेस्चर्स ही है, मतलब इशारों में भी वो बता सकता है, जहाँ पे वो अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने आई कांटेक्ट, ये सारी चीज़ों का यूज करके भी क्या है वो बता सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैसेज। अब मैसेज क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था, बिना मैसेज के क्या है, हमारा कम्युनिकेशन ही नहीं हो सकता। तो द मैसेज इज द स्टिमुलस और मीनिंग प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स फॉर द रिसीवर और ऑडियंस। मैसेज क्या है? मैसेज हमारा वो है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा? सोर्स, सोर्स के द्वारा। और सोर्स यहाँ पर हमारा कौन है? सेंडर। कौन है बच्चों? सेंडर, भेजने वाला। तो जो मैसेज है हमारा वो सेंडर के द्वारा जो है प्रोड्यूस किया जाता है, जो भेजा जाता है। किसको? रिसीवर और ऑडियंस। ऑडियंस ही कौन है? हमारा रिसीवर का काम करिए। ऑडियंस कहाँ है हमारी? जैसे कोई एक व्यक्ति बोल रहा है पर्टिकुलर, बाकी सारे लोग सुनने वाले हैं, वहां पे क्या है? वो ऑडियंस का काम कर रहे हैं, मतलब रिसीवर का वो वर्क कर रहे हैं वहां पर। नेक्स्ट हम देखते हैं चैनल। हमने वहां पर पढ़ा था, उस डायग्राम में हमने देखा था कि उन्होंने जो है अपना कम्युनिकेशन कैसे किया, वहां पर उन्होंने नॉइज के थ्रू किया। अब हमें देखेंगे कि हम हमारे कौन कौन से चैनल होते हैं जिनके द्वारा हम अपने कम्युनिकेशन को जो है कंडक्ट कर सकते हैं। द चैनल इज द वे, चैनल एक वो तरीका है इन विच अ मैसेज और मैसेजेस ट्रेवल बिटवीन सोर्स एंड रिसीवर। चैनल एक वो तरीका है जिसमें सोर्स और रिसीवर के बीच में जो मैसेज जो है ट्रैवल करता है, वो जो हमारा तरीका है, जो वे हमारा है, वो क्या हमारा चैनल कहलाया जाता है। जैसे मैं यहाँ से बोल रही हूँ और आप बच्चों वहां से सुन पा रहे हो, मुझे देख रहे हो, वो किसके थ्रू सुन पा रहे हो? एक चैनल है, चैनल के माध्यम से। अब उसमें क्या है, मैं आपको बोल करके भी बता रही हूँ, एक पर्टिकुलर डिवाइस का हम यूज कर पा रहे हैं जिससे हम और मेरा और आपका जो इंटरेक्शन हो पा रहा है, तो ये क्या है? चैनल का ही वर्क कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि वो चैनल हमारे होते कौन कौन से हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन को कंडक्ट कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। वो होते हैं आपके व्हेन यू स्पीक और राइट, जब हम बोलकर या लिखकर किसी को भी बताते हैं तो वो क्या है? हमारे कम्युनिकेशन का ही पार्ट होता है। उसमें भी हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। व्हेन यू आर यूजिंग अ चैनल टू कन्वे योर मैसेज, हम कोई भी चैनल यूज करते हैं अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए, बताने के लिए। स्पोकन चैनल्स इंक्लूड, अगर हम बोल करके किसी से भी कुछ बात कर रहे हैं, मान लीजिए मुझे बोल करके ही बात करनी है, मैं बोल करके भी बात कर रही हूँ और आपसे लिख करके भी बात कर रही हूँ, तो क्या अगर मैं बोल करके अगर कोई व्यक्ति बात करता है तो उसके क्या क्या उनके पास में ऑप्शंस होते हैं, वो हम देखते हैं। पहला ऑप्शन उनके पास में होता है फेस टू फेस कन्वर्सेशन का। आमने सामने अगर हम खड़े हो, जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में यहाँ पर देखा था, वो जो दो फीमेल्स थी, वो क्या है? फेस टू फेस हमारी बातें कर रही थी, तो वो क्या हमारा फेस टू फेस कन्वर्सेशन का हमारा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पीचेस। स्पीच में क्या है? हम कहीं पर भी बहुत पब्लिक प्लेस अगर हमारी होती है तो वहाँ क्या, हम किसी भी टॉपिक रिगार्डिंग अगर जब हम स्पीच देते हैं तो वहाँ पर क्या भेज, तो हम मैसेज ही रहे हैं, मैसेज हम वहाँ पे भेज कैसे रहे हैं? बोल करके भेज रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, स्पीच हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या है? टेलीफोन कॉन्वर्सेशंस एटसेट्रा। हम टेलीफोन से भी बात कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था।
मुझे बात करनी है किसी से, अगर वो व्यक्ति प्रेजेंट टाइम में मेरे पास में नहीं है, मेरे साथ में नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उसे फ़ोन कर सकती हूँ, मैं उसे कॉल लगा करके बात कर सकती हूँ। तो ये क्या है हमारा टेलीफोन कॉन्वर्सेशन में हमारा आता है। ये ऐसे और भी बहुत से साधन हमारे हो सकते हैं एटसेट्रा, जिनसे हम बोल करके बात कर सकें। हमने यहाँ पे पढ़ा था राइट। अगर हम किसी से लिख करके बात करेंगे तो लिख करके बात करने के हमारे कौन कौन से साधन हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे हमारे ईमेल्स हैं, ईमेल के थ्रू भी हम किसी को, अगर हम ऑफिशियल बात करें किसी से, तो वहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम ईमेल्स के थ्रू वहाँ पर क्या है बात कर सकें। डिजिटल में आजकल हम और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, बखूबी हम इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। व्हाट्सएप का भी हम इस्तेमाल करते हैं अपने मैसेजेस को भेजने के लिए। हमारा लेटर्स हैं, किसी भी टॉपिक पर अगर हमें लेटर लिखना है, कोई भी बात हमें पहुँचानी है जो ज़्यादा मात्रा में अगर हमें पहुँचानी है ज़्यादा लोगों तक, तो हम क्या है लेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों रिटर्न हमारे कन्वर्सेशन का, जिसमें क्या है हम ज़्यादा लोगों तक क्या है इसमें अपनी एक बात पहुंचा सकते हैं। बहुत सारी हमें इसमें इंफॉर्मेशन भी हमारी इसमें इंक्लूड होती है। तो ये क्या ये एक चैनल का ही वर्क करती है, जिसमें क्या हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, मैसेजेस होते हैं जो हम लोगों तक पहुँच पाते हैं। तो न्यूज़पेपर हमारा एक रिटर्न चैनल का ही वर्क कर रहा है। ट्वीट्स भी है, बखूबी हम इसे जानते भी हैं। तो ये क्या हमारे सारे चैनल का वर्क करती है। इधर फिर वो आपका क्या स्पोकन में और हमारे रिटन में दोनों में वर्क करती है। जो भी हमारे साधन वो हमने सारे देखे। नेक्स्ट हमारा आता है रिसीवर। रिसीवर हमारा कौन है? रिसीवर हमारा वो है जो हमारे सेंडर के मैसेज को डिकोड कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, उसे ले रहा है। ठीक है, हम समझते हैं एज अ रिसीवर यू लिसन। अगर आप लिसन हो तो अगर आप रिसीवर का वहाँ पर काम कर रहे हो तो आप क्या है उस चीज़ को सुन रहे हो। सुनने के साथ साथ क्या कर रहे हो, सुनने के साथ साथ आप उसे क्या कर रहे हो देख भी रहे हो उस वीडियो को। और अगर हमें क्या है आप उस डिवाइस को टच भी कर सकते हो, आप अपने डिवाइस को क्या है टच भी कर सकते हो। और ये जो हमारे और भी जो रिसीवर के और भी जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे कंसिस्ट किए जाते हैं, जो इंक्लूड होते हैं हमारे ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन के दौरान, वो क्या है हमारा स्मेल। ये क्या है हमारा, ये हमारा फेस टू फेस के लिए है। अगर कोई फेस टू फेस हमें बात कर रहा है और कोई चीज़ें हमें जो है क्या कर ऑफर करके हमें उसे बोल रहा है कि आप अपना फीडबैक बताओ, तो हम क्या पहले अगर वो चीज़ें स्मेल कर की जा सकती है तो हम उसे स्मेल करके बताएंगे। और टेस्ट, अगर वो टेस्ट भी की जा सकती हो तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है रिसीवर अपना रिएक्ट करेगा। तो क्या हमारी कुछ चीज़ें जो हैं वो सुनने के माध्यम से अगर हम सुन करके उसका रिस्पॉन्ड कर सकते हैं तो क्या है हम सुन करके भी उसका रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर देख करके हमें उसका रिस्पॉन्ड करना है तो हम देख करके भी रिस्पॉन्ड करेंगे। और अगर उसको टच कर सकते हो बच्चों, ये डिपेंड करता है कि सारी चीज़ें जो हमें दी गई है ये डिपेंड करता है हमारा मैसेज क्या है। ये सारी चीज़ हमारी किस पर डिपेंड करती है, जो भी आपकी दी हुई है ये डिपेंड करती है हमारे मैसेज पर। जो भी मैसेज आपका सेंडर के द्वारा भेजा गया है उस सेंडर का उस मैसेज का जो भी हमारा माध्यम है या जो भी वो हमारा मैसेज है उसके बिहाफ पर रिसीवर उसको रिस्पॉन्ड करेगा। इन तरीकों से वो हम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं द नॉन वर्बल रिस्पॉन्स ऑफ रिसीवर कैन सर्व एज क्लूज टू द सेंडर। अब हमारा क्या है इसमें जो रिसीवर है हमारा वो भी क्या है नॉन वर्बल रिस्पॉन्स कर सकता है, वो भी इशारों के थ्रू बता सकता है ताकि उसे एक क्लू मिल सके, वो भी उसे समझ सकता है अच्छे से। रिसीवर जो है हमारा किसका सेंडर का एक फिनिशिंग पॉइंट होता है। फिनिशिंग पॉइंट से हम समझते हैं बच्चों, सेंडर ने अपनी बात बता दी रिसीवर को, ठीक है, उसने जो भी उसके माइंड में था और जिस भी फॉर्म में वो उसको बता सकता था उसने वो उस चीज़ को बता दिया। नेक्स्ट अब जो काम होगा ना वो होगा हमारे रिसीवर का। रिसीवर का वर्क कैसा होगा, रिसीवर का जो भी सलाह मशवरा होगा, जो भी उसने उस मैसेज को डिकोड किया ग्रहण किया, वो क्या करेगा उस चीज़ के बारे में सोचेगा अच्छी तरह से। क्या फिर तो सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करी, रिसीवर पर डिपेंड करी कि वो क्या सोच रहा है उस सब मैसेज के बारे में और क्या नहीं। अब तो सारी चीज़ें रिसीवर को ही बतानी है।
तो क्या है, इसीलिए जो हमारा रिसीवर होता है वो हमारा फिनिशिंग पॉइंट होता है सेंडर का, क्योंकि सेंडर ने अपना वर्क कर दिया, अब जो वर्क करेगा वो हमारा रिसीवर करेगा। नेक्स्ट हमारा आता है डिकोडिंग। डिकोड क्या है हमारा, जो रिसीवर ने डिकोड किया है अपने माइंड में उसके मैसेज के अकॉर्डिंग। द रिसीवर इंटरप्रेट्स और डिकोड्स द मैसेज। जो रिसीवर ने उस मैसेज को डिकोड किया है, इंटरप्रेट्स किया है, वो देखते हैं। दिस स्टेप्स डिपेंड ऑन द रिसीवर्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, सिंबल्स एंड कॉन्टेक्स्ट यूज्ड बाय द सेंडर। अब उसने उस मैसेज को क्या किया है बच्चों, इंटरप्ट किया है, उसको डिकोड किया है। अब सेंडर ने तो उस चीज़ को बता दिया, लेकिन अब ये रिसीवर पर भी डिपेंड करता है, रिसीवर की एबिलिटी पर, उसकी काबिलियत पर डिपेंड करता है कि वो उस मैसेज को कैसे समझ रहा है, मतलब जिस तरह से वो कंफर्टेबल हो, समझ सकता हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे आपका लैंग्वेज, यहाँ पर हमने देखा ना कि ये रिसीवर्स की एबिलिटी पर डिपेंड करती है कि वो उस मैसेज को कैसे समझ सकता है। लैंग्वेज आपकी कोई भी हो सकती है, जिस भी लैंग्वेज को रिसीवर समझ सकता हो, कंफर्टेबल हो। नेक्स्ट है आपका सिंबल, कोई भी चिन्ह हो सकता है जिसे जो है बखूबी तरीके से रिसीवर को आता हो, समझ सकता हो। एंड नेक्स्ट आपका आता है कॉन्टेक्स्ट बाय द सेंडर। कॉन्टेक्स्ट में जो भी हमारे सेंडर ने यूज़ किया हो, जो भी मैसेज हमारा हो या जो भी पार्टिकुलर उसने चीज़ें उसमें यूज़ की हो, वो सारी चीज़ें भी क्या हमारी डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारा आता है फीडबैक। हमारा क्या होता है, फीडबैक हमारा वो है कि उस मैसेज पर, कौन से मैसेज पर, जो सेंडर ने भेजा है रिसीवर को, उस पर जो उसने सोचा, जो उसका जो फीडबैक है, जो रिस्पॉन्ड है, वो हमारा क्या है, फीडबैक कहलाया जाता है। आइए देखते हैं। फीडबैक हमारा है व्हेन यू रिस्पॉन्ड टू द सोर्स। जब आप सोर्स को क्या करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो, और सोर्स क्या है हमारे यहाँ पर, सेंडर है। इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, मतलब आपको ने जिस भी इरादे के साथ में उसको समझा है, यू आर गिविंग फीडबैक। वो क्या है, फीडबैक उसे दे रहा है, ठीक है। फीडबैक इज कंपोज्ड ऑफ मैसेजेस द रिसीवर सेंड्स बैक टू द सोर्स। फीडबैक एक वो मैसेज है जो कि भेजा जाता है किसको, सेंडर को वापस से भेजा जाता है। वर्बल और नॉन वर्बल, ऑल दीज फीडबैक सिग्नल्स अलाउ द सोर्स टू सी हाउ वेल। ये हमारे क्या है बच्चों, हमने इसको समझा कि उसके मैसेज पर जो भी उसका सलाह मशवरा होता है, रिस्पॉन्ड होता है, जब वो वापस से हमारे उसके पास में पहुंचता है, इस सेंडर के पास में पहुंचता है, तो वही चीज़ हमारे क्या है, फीडबैक कहलाई जाती है। और वो नॉन वर्बल उसमें भी भेज सकता है उस चीज़ को। नॉन वर्बल में उसने अपने फीडबैक को भेजा सोर्स के पास, जो भी वो सिग्नल्स उसमें यूज़ कर सकता था, ठीक है, कि वो कैसा दिखता है, कैसा है हमारा मैसेज, फीडबैक हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमन लैंग्वेज। जैसे कि हमने बच्चों की बात भी की है कॉमन लैंग्वेज के ऊपर। कॉमन लैंग्वेज क्या इसमें रोल प्ले करती है, हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे मैं यहाँ से आपसे क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बात कर रही हूँ, मैं जो पूरे कंटेंट है, कंटेंट को मैं क्या कर रही हूँ, इंग्लिश में रीड कर रही हूँ, और मैं आपको क्या है समझा कैसे रही हूँ, मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ। तो क्या है, यहाँ पर जो हमारी जो लैंग्वेज है, यहाँ पर हमारी मेल खा रही है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ रही हो, और मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा पा रही हूँ, बता पा रही हूँ आपको। तो यही क्या है कि कॉमन लैंग्वेज होना ना, किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर हमारी बात हो रही है, इवन दो लोगों के बीच में भी अगर बात हो रही है, तो कॉमन लैंग्वेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर कॉमन लैंग्वेज ना हो तो हमारे उस कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं बनता। फिर आइए देखते हैं इन कम्युनिकेशन साइकिल, जो हमारी पूरी कम्युनिकेशन बातचीत करने की जो पूरी प्रक्रिया है, अ वेरी क्रूशियल एलिमेंट इज कॉमन लैंग्वेज। उसमें जो कॉमन लैंग्वेज है ना, वो बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट है, किसमें, हमारे पूरे कम्युनिकेशन की साइकिल में। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट अ कॉमन लैंग्वेज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। किसके बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में। मतलब बच्चों ऐसा होना चाहिए कि अगर रिसीवर, हमारे सेंडर को जो मैसेज भेजना है ना, वो हमारे क्या, रिसीवर के रेस्पेक्ट में भेजना है, मतलब
उसे क्या है, मैसेज अपने रिसीवर को बताना है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जिस भी लैंग्वेज को, जिस भी भाषा को या जिस भी तरीके से रिसीवर समझ सके उस मैसेज को, हम उसी में ही बताने की कोशिश करें। अगर हमारा रिसीवर हिंदी समझता है अच्छे से तो हम उसको हिंदी में बताने की कोशिश करेगा सेंडर। अगर हमारा रिसीवर इंग्लिश समझ रहा है तो इंग्लिश में, हिंदी समझ रहा है तो इंग्लिश में। और अगर वो इनफैक्ट अगर वो हमारा इसके बावजूद भी अगर हमारा वो जेस्चर्स के थ्रू भी समझ रहा है, हमारा इशारों में भी अगर समझ रहा है वो किसी भी तरह से, तो हमें सेंडर को उसी में ही बताना उसको चाहिए। क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए, एक टॉपिक होना चाहिए। और टॉपिक के लिए भी हमारा क्या, हमारे किसकी ज़रूरत है, कॉमन लैंग्वेज की ज़रूरत है। क्योंकि उसी से उनके बीच की क्या अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी उस कम्युनिकेशन को लेकर के। अ कॉमन लैंग्वेज इज नेसेसरी टू इंड्यूस इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन। एक कॉमन लैंग्वेज जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक इफ़ेक्टिव हमारे कम्युनिकेशन के लिए भी। अगर बच्चों मैं यहाँ पर आपको जो है हिंदी में ना पढ़ाऊँ, टोटल जो है आपका पूरा इंग्लिश में आपको कंटेंट पढ़ा दूँ और आप उसे समझ ना पाओ, तो क्या है, ये जो हमारा पूरा कंटेंट है, ये जो हमारा पूरा सब्जेक्ट है, क्या ये इफेक्टिव हो पाएगा, आपको समझ आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। या मैं आपको इंग्लिश का कंटेंट भी ना पढ़ूं और सारी चीज़ें आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूं, तो वो भी आपको समझने में दिक्कत होगी। यहाँ पे क्या है, दोनों चीज़ें हमारी चल रही है, आप समझ भी पा रहे हो और मैं दोनों लैंग्वेज में आपको बता भी पा रही हूँ। तो इससे क्या है, हमारा कम्युनिकेशन जो है वो यहाँ पर क्या है, इफेक्टिव बन पा रहा है। तो मेन चीज़ यही है, हमें उसी तरीके से बात करनी चाहिए जिस तरीके को हमारा रिसीवर समझ पा रहा हो, ताकि हमें अपने एक मैसेज का एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल सके। तो आज के टॉपिक में हमने बच्चों डेफिनेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट कर लिया। आज के सेशन को हम यहाँ तक ही रखेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चे नेक्स्ट वीडियो के आने तक जो भी आपने आज सारा कुछ पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, ताकि आप बाद का जो भी आपका टाइम हो, साथ के साथ अगर आप करते चलेंगे रिवीजन, तो बाद के टाइम में आपका क्या है, टाइम सेव हो सकता है। तब तक के लिए आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको कोई डाउट वगैरह भी आता है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।